और कभी भी निराकरण पर ये लोग नहीं जाते। अगर तालिबान को सही
तो भारत मजबूती के साथ खड़ा है। भारत को लोग नज़रअंदाज करना चाहते हैं इस समय, क्योंकि भारत जिस विकास के पथ पर अभी अग्रणी है, दुनिया को पता है कि अगर भारत ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा तो भारत सबसे आगे निकल जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को नज़रअंदाज किया जा रहा है हर मामले में। अगर अमेरिका तालिबान से कुछ समझौता या सुलहनामा करता है तो भारत की सहभागिता नहीं चाहता है कि भारत उस बात पे रहे या वहाँ उस मीटिंग में रहे, ताकि उसको भी लग रहा है कि भारत का जितना भी प्रभुत्व है और भी फैले। और आज वैसे भी भारत, अगर आप देखें तो भारत के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में सर्वोच्च स्थान के नेता हैं। तो अमेरिका को काफ़ी सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि भारत अब रुकने वाला है नहीं। भारत को रोकने की साजिश भी अमेरिका की तरफ से बार बार की जा रही है। तालिबान अमेरिका को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तालिबान से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान है तो वह है भारत को। भारत के कई सारे प्रोजेक्ट अधर में लटक गए, कई करोड़ों की राशि अधर में लटकी हुई है अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को हमें सोचना होगा और दुनिया को हमें मजबूर करना होगा कि वह तालिबान के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो जाए। हर दिन प्रयास करिए, आप भी हम भी, क्योंकि सरकारें कुछ नहीं कर सकती। सरकारें या तो फिर मान्यता देंगी तालिबान को, दूसरे देशों की, अपने देश की, या तो फिर उसके खिलाफ वोट करेंगे। सिर्फ दो ही काम है, इसके विपरीत कोई काम नहीं। लेकिन अगर आप और हम पूरी ईमानदारी से लग गए तो आज के समय में तालिबान की नकारात्मकता छवि जो पहले से है, आतंकवादी छवि, उसको दुनिया के सामने खोल करके रख देंगे और फिर अंत में तालिबान को बचने से या ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता। और अफगानी शरणार्थियों को या अफगानी लोगों को जो इधर उधर पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको भी जगह मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।